क्या हो अगर लापता लेडीज मूवी को संदीप रेड्डी वांगा ने बनाया होता तो फिर उसकी क्या स्टोरी होती। हाय, माय नेम इज़ हर्ष त्यागी। आई एम एन इंडी फिल्म मेकर मेकिंग माय फर्स्ट इंडी फीचर फिल्म एंड आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ जहाँ पे मैं आपको पॉपुलर नॉवेल्स और मूवीज़ को अगर किसी दूसरे डायरेक्टर ने अडेप्ट करके बनाया होता तो उसकी क्या स्टोरी होती वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं लापता लेडीज़ की, जो कि बहुत ही एक सिंपल सी कहानी है। किरण राव ने, जो कि आमिर खान की वाइफ है, उन्होंने डायरेक्ट की है एंड आमिर खान प्रोडक्शंस की ये फिल्म है। बेसिकली इसमें आई होप कि मोस्टली लोगों ने लापता लेडीज़ देख ही रखी होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं एक 2-3 मिनट का टाइम लेके सबसे पहले उसे समराइज़ कर देता हूँ। फिर हम इसकी एडेप्टेशन अगर वांगा बनाते तो कैसे बनाते उस पर बात करेंगे। तो ये लापता लेडीज़ जो है ये बेसिकली 3 लोगों की कहानी है। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और ये 2001 के टाइम में बेस्ड है। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक दीपक कुमार का कैरेक्टर है एंड एक जया स्लैश पुष्पा का कैरेक्टर है और एक फूल कुमारी का कैरेक्टर है। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में ही ये जो दीपक कुमार का कैरेक्टर है ये अपनी वाइफ को लेके, फूल कुमारी को लेके ट्रेन से आ रहे होते हैं अपने गांव में। बट क्योंकि इनके ट्रेन के डब्बे में और दुल्हन भी होती है तो ये गलती से इनकी दुल्हन जो है एक्सचेंज हो जाती है और ये किसी दूसरी लड़की को, क्योंकि दुल्हन घूंघट में होती हैं, ये शक्ल नहीं देख पाते हैं, तो ये किसी दूसरी दुल्हन का हाथ पकड़ के उसे अपने गांव अपने घर तक ले आते हैं। जब घूंघट उतरता है आरते के टाइम पे तब इन्हें पता चलता है कि फूल कुमारी तो है ही नहीं। तो वो जो नई दुल्हन आई है वो अपना नाम पुष्पा बताती है, जबकि उसका ओरिजिनल नाम जया होता है। वो आगे जाके पता चलेगा, तो वो अपना नाम पुष्पा बताती है। तो ये लोग सबसे पहले तो परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे वो जो फूल कुमारी है, ओरिजिनल दुल्हन दीपक कुमार की, वो इसकी राह देख रही होती है। वो स्टेशन पे उतरती है, तो वो जो जिसकी दुल्हन ये मिस हुई है, ये जो पुष्पा है, तो उसका वो जो दूल्हा है, प्रतीक नाम होता है उसका, वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बट वो थोड़ा इविल टाइप का कैरेक्टर है, उसकी ठरक दिख रही होती है, तो वो भाग जाती है फूल कुमारी उसके पास से। और वो भाग के एक चाय की टपरी पे, जो चाय की दुकान चलाती है औरत, उसके पास पहुंच जाती है। वो उससे कहती, वो उसे सजेस्ट करती है कि तुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे पुलिस से डर लगता है, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। और ये भी सजेस्ट करती है तो अपने मायके चली जा। तो वो कहती है कि नहीं, मायके तो पतियों के साथ ही जाती हैं हमारे, वहाँ पे गाँव में ये चलन नहीं है। तो वो उसी के यहाँ पे काम करने लगती है चाय की दुकान पे, ओरिजिनल फूल कुमारी। और ये जो दीपक के साथ आई है पुष्पा, जो नाम बताती है, वो आते ही सबसे पहले तो अपना सिम जला देती है। ये सस्पेंस बिल्ड किया जाता है कि ये कौन है और ये क्यों कर रही है। एंड फिर इसके साथ ही रहने लगती है, दीपक के साथ, उसके माँ बाप के साथ, उसके घर में ही रह रही है अभी वो फ़िलहाल। एंड वो एक नया सिम भी परचेज़ करके ले आती है कुछ टाइम के लिए बाहर जाके, जब इन लोगों को पता नहीं होता। और अपने किसी इंसान को वो पैसे भी मनी ऑर्डर से ट्रांसफ़र करती है। अभी पता नहीं चल रहा है ये कौन है और ये क्यों कर रही है। पुष्पा स्लैश जया का जो ओरिजिनल पति है वो उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देता है। ये एविल कैरेक्टर है, इसे उसकी फ़िक्र नहीं होती है, बट ये अपने पे कुछ बात ना है इस वजह से उसकी एक रिपोर्ट लिखवा देता है फॉर्मेलिटी के लिए। तो वो जो पुलिस वाला है, पुलिस के पास ये दीपक और ये पुष्पा और स्लैश जया भी जाते हैं। ये दीपक बताता है कि उसकी वाइफ मिसिंग है और ये बताता है कि, बट उसके पास फ़ोटो ही नहीं होता है दीपक के पास। पुलिस वाला उससे फ़ोटो मांगता है तो फ़ोटो घूंघट वाला फ़ोटो होता है, तो पुलिस वाला पहचाने कैसे। बट पुलिस वाले की नज़र में ये आ जाता है कि इसके साथ कोई एक ऐसी लड़की है, दुल्हन है, जो कि एक्सचेंज हो गई है। तो जब वो जो इसका जया का जो पति है वो इसकी रिपोर्ट की मिसिंग लिखाता है, तो पुलिस वाले को शक हो जाता है कि वो जो दीपक के साथ दूसरी दुल्हन है, हो सकता है वो इसकी वाइफ हो। तो वो उसे बुलाता है, बट उसके हाथ पे जो नाम लिखा होता है वो जया का श्रेया कर देती है ताकि पुलिस को पता न चले। वो छुपा रही है बेसिकली, ये जो पुष्पा या स्लैश जया है जो दीपक के साथ आ गई है, ये छुपा रही है, ये नहीं जाना चाहती अपने हस्बैंड के पास में। तो लेकिन पुलिस वालों को पता चल जाता है, वो जो रवि किशन का कैरेक्टर है सब इंस्पेक्टर का, उसे पता चल जाता है। वो जब ये लोग जा रहे होते हैं उसे जया कह के पुकारता है, वो पलट के देखती है तो इसे पता चल जाता है। वो इस पर नज़र रखना शुरू कर देता है दीपक के साथ में जो ये दुल्हन है। तो ये जो दीपक के साथ में दुल्हन है, ये जब उसके गांव में रहती है, उसके घर पे रह रही है दीपक के साथ, तो उसके माँ बाप को ये खेती के बारे में कुछ सजेस्ट करने लगती है कि इसमें ये दवाइयाँ डालो, ये कीड़े मर जाते हैं, इससे वो मर जाते हैं। तो वो इससे पूछते हैं कि तुझे इतनी खेती की कैसे नॉलेज है। तो ये कहती है कि हमारे गाँव में हमारे बाबूजी के पास बहुत सारी ज़मीनें थी।
तो बहरहाल फिर ये सब इंस्पेक्टर जो है इसके घर आते हैं एंड उन्हें पता हो जाता है, उनका शक यकीन में बदल जाता है कि यही ये जया है, ये जो पुष्पा प्रिटेंड कर रही है होने का। अच्छा, ये स्केच भी बनवाती है, ये जो पुष्पा है ये इसकी वाइफ का स्केच भी बनवा देती है फूल कुमारी का, और वो वहाँ पे पेपर वगैरह में इश्तिहार वगैरह दे देती है। तो फूल कुमारी को पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड इस गाँव में है और वो आने लगती है इसके पास में। तो जब ये इंस्पेक्टर बताता है उसे, तो ये तो अपनी वाइफ के चक्कर में रह जाता है। पुलिस जो है वो इसे पकड़ के ले जाती है, पुष्पा स्लैश जया को। तो ये अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, बट ये इसने इतने झूठ बोल दिए होते हैं कि अब दीपक को इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं आ रहा होता है। तो जब इसे पुलिस पकड़ के ले जाती है तो तब ये वहाँ पे अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसे तो पढ़ाई करनी थी, खेती बाड़ी की कुछ एग्रीकल्चर की कुछ पढ़ाई करनी थी। जो इसके माँ ने बोल दिया था कि तू देख ले, जो तेरा हस्बैंड है वो काफ़ी अमीर है और अगर वो अलाउ कर दे तो पढ़ लेना, बाकी हमारा पीछा छोड़ और उसके साथ जा। बेसिकली महिला प्रधान फिल्म है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे औरतों को फ्रीडम नहीं मिलती है कि जो वो करना चाह रहे हैं। इसके हस्बैंड को बुला लेता है रवि किशन, वो जो इसका हस्बैंड है जया का। तो इसका हस्बैंड आके सबसे पहले तो उसे घूस देता है रवि किशन को, और फिर थप्पड़ मारता है और प्रताड़ित करने लगता है सबके सामने पुलिस स्टेशन में ही। तो रवि किशन घूस तो रख लेता है, लेकिन फिर उसे वार्न कर देता है कि अगर इसने तेरे खिलाफ कुछ भी लिखवा दिया मेरे पास तो उल्टा तेरे पे केस चल जाएगा। तो ये समझ जाता है कि अब ये भले ही मैंने घूस दे दी है इसे सब इंस्पेक्टर को, लेकिन ये लड़की का साथ ही दे रहा है। तो वो घबरा के चला जाता है इसका हस्बैंड जो है जया का। तो ये रवि किशन जो है इसके ज्वेलरी से वापस कर देता है और इसे कहता है कि ध्यान लगा के पढ़ाई करना। ये कॉलेज जाके पढ़ाई करना चाहती है एग्रीकल्चर की। दूसरी तरफ वो जो फूल कुमारी है वो दीपक से मिल जाती है, दोनों गले मिलते हैं और एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है कि दीपक को फूल कुमारी मिल जाती है और ये जो जया स्लैश पुष्पा को शादी नहीं करनी थी, पढ़ाई करनी थी कॉलेज जाके एग्रीकल्चर की, वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज चली जाती है। ये इसकी सिंपल सी कहानी। अब अगर इसी कहानी को, लापता लेडीज़ को, अगर संदीप रेड्डी वांगा बनाते तो इसकी क्या कहानी होती, उस पर बात करते हैं। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में ही दीपक कुमार जो है वो सिगरेट पीता हुआ अपनी वाइफ को लेके आ रहा है, उसने हाथ पकड़ा हुआ है उसका। तो वहाँ पे कुछ गुंडे, वहाँ पे कुछ एक और दुल्हन पहले से मौजूद है, तो वहाँ पे कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं। तो ये जो दीपक कुमार है वो उन्हें स्लो मोशन में लात घूसे मार मार के ट्रेन के बाहर फेंक देता है और सब लोग ताली बजाते हैं। ये खड़े होकर सिगरेट पीता है वहाँ पे। सिगरेट पी के ये दुल्हन का हाथ पकड़ के अपने घर, अपने गांव में, पंजाब के गांव में ले आता है। दीपक कुमार का नाम होता है दीपक गिल। तो दीपक गिल जो है वो पंजाब के गांव में इसे ले आता है, अपनी वाइफ को ले आता है। तो पंजाब के गांव में जब लेके आता है, इसका घूंघट उठाते हैं तो ये उसके घूंघट के अंदर तो पुष्पा स्लैश जया निकलती है। तो उसके माँ बाप इससे पहले कुछ रिएक्ट करें, ये दीपक गिल चिल्लाने लगता है उस पर कि ओए कौन है तू, यहाँ कैसे आई, मेरी फूल कुमारी कहाँ है, फूल कुमारी कहाँ है मेरी। तो उस पर चिल्लाने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, आप ही मेरा हाथ पकड़ के लाए थे। वो सहम जाती है, जो पुष्पा नाम बताती है वो दूसरी दुल्हन जो है जो एक्सचेंज होगी, वो अपना नाम वो सहम जाती है इससे। ये घर में अपनी छत पे जाता है और वहाँ पे एक बाल्टी के यहाँ से दारू निकाल के दारू पीने लगता है। बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। ये छत पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, ये ट्रैक्टर पे बैठ के सिगरेट पी रहा है, इसने दाढ़ी बढ़ा ली है और ये सड़कों पे घूमता हुआ सिगरेट पी रहा है, गिलास तोड़ रहा है स्लो मोशन में और चिल्ला रहा है कि फूल कुमारी, और दारू ही दारू पिए जा रहा है। दूसरी तरफ वो जो फूल कुमारी है उसे दिखाते हैं कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो है वो उसे उठा के ले गया है अपने आलीशान से बंगलों में, कहाँ पे, सिंगापुर। और सिंगापुर में उसने एक खुफिया जगह पे उसे रखा हुआ है अपने बंगले में, और वो उससे कह रहा है कि तेरे पास 30 दिन है, 30 दिन के अंदर या तो तू मुझे खुद अपनाएगी या फिर मैं तेरे साथ ज़बरदस्ती करूँगा। फूल कुमारी से कह रहा है। उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो प्रतीक को ही मान लेते हैं। तो असल में दुल्हन एक्सचेंज हुई नहीं थी वांगा की स्टोरी में। ओरिजिनल में तो दुल्हन एक्सचेंज हो गई थी ना गलती से। वांगा की लापता लेडीज़ में दुल्हन गलती से एक्सचेंज नहीं हुई हैं, वो प्लानिंग के तहत एक्सचेंज कराई गई हैं। इसकी फूल कुमारी को वहाँ वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उठा के ले गया है और ये गलती से इसे ले आया है। तो यहाँ पे ये परेशान है, यहाँ पे ये गाना गा रहा है, बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए। दिन में दारू पी के गाना गा रहा है और रात को क्या करता है, ये रात को पुष्पा स्लैश जया को उठा के ले जाता है और सेक्स करने लगता है उसके साथ में सेक्स कर रहा है वो जो पुष्पा स्लैश जया है उसके साथ में सेक्स कर रहा है, और वो सेक्स करते करते वो भी बोल देती है कि दीपक दीपक आई लव यू। तो उसे वहीं छोड़ देता है कि आई टोल्ड यू, चिल्लाने लगता है उस पर कि आई टोल्ड यू ना, आई नीड यू फिजिकली नॉट मेंटली। उससे कहता है, वो पुष्पा जी
थोड़ा दिमाग थोड़ी गेड़िया बीच है क्या? मैं कह रहा है मैं फूल कुमारी से प्यार करता है, मैं रह नहीं सकता उसके बिन, ये बर्ताव है तो मेरे नाल। आई टोल्ड यू आई नीड यू फिजिकली। ये उसे छोड़ के चला जाता। ये फिर से दारू पीने लगता है, फिर से सिगरेट पीने लगता है, गिलास तोड़ रहा है, जाके इधर उधर सड़कों पे घूम रहा है दाढ़ी बढ़ा के। फिर से सैड गाना चल रहा है बैकग्राउंड में लाउड सा। इस दोस्त कह रहे हैं कि तू देख, तूने एक लड़की के चक्कर में क्या हालत बना ली है अपनी। ये उनकी बात नहीं मान रहा है और पड़ोस की लड़कियों से जाके सेक्स कर रहा है। फिर ये 2 दिन बाद फिर से पुष्पा के पास में आता है, फिर से उसके साथ में सेक्स करने लगता है। वो इससे फिर से आई लव यू बोलती है, दीपक जी आई लव यू। तो ये हंसने लगता है और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे प्यार करने लगा वो पुष्पा स्लैश जया से। और इसके जो माँ बाप हैं, दोस्त है, वो भी इसे बहू टू कहने लगते हैं कि बहू टू इसे, ये जो पुष्पा स्लैश जया है। अब ये इसका जो हस्बैंड ढूंढ रहे, पुलिस तो आएगी ही नहीं। वो जो रवि किशन का कैरेक्टर था ओरिजिनल मूवी में, तो संदीप रेड्डी वांगा में ना तो एफआईआर होगी ना पुलिस स्टेशन होगा, तो पुलिस तो आएगी नहीं। तो रवि किशन का कैरेक्टर कट गया, वो नहीं है यहाँ पे। तो रिपोर्ट तो लिखवाई नहीं। अब ये इसका हस्बैंड ढूंढने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये जो पुष्पा नाम बता रही है अपना दुल्हन, इसका हस्बैंड ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे ये इससे प्यार करने लगा हो और ओरिजिनल फूल कुमारी को भूल गया हो। तो ये इसके साथ दिन रात सेक्स कर रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गिलास तोड़ रहा है। लोगों को लगने लगा है कि अब ये इससे प्यार करने लगा है फूल कुमारी से। तो इसका बर्थडे आता है, तो ये क्या कहता है अपने भाइयों से कि मुझे इसके पुष्पा के लिपस्टिक से मैच होता हुआ ट्रैक्टर चाहिए अपने खेतों के बाहर, ट्रैक्टर लेके आओ। तो इसके दोस्त जो हैं वो ट्रैक्टर लेके आते हैं इसकी लिपस्टिक से मैच होते हुए कलर का। तो वो उसकी तरफ ऐसे उंगली करता है, बैकग्राउंड में रोमांटिक सा गाना बज रहा है, अचानक से ट्रैक्टर में ब्लास्ट हो जाता है, ट्रैक्टर फट जाता है। सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। वो जो पुष्पा है वो भी शॉक्ड हो जाती है। कहानी अचानक से फ्लैशबैक में जाती है और दीपक कहता है कि मुझे तो स्टेशन पे ही पता चल गया था कि तुम जानबूझ के मेरे साथ में आ रही हो। और ट्विस्ट आता है कहानी में और लोगों को पता चलता है कि ये जो पुष्पा स्लैश जया है, ये असल में इसके माँ बाप को मार के ये खेत हत्याने आई है। ये इनके दुश्मन की भेजी हुई लड़की है। वो जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसका, फूल कुमारी का, वो असल में कोई नहीं है, इसका चचेरा भाई है जो कि सिंगापुर में रहता है। और ये उसी की कोई दोस्त है जो उसने भेजी है इसे यहाँ पे बिजी रखने के लिए, ताकि वो फूल कुमारी से शादी कर सके और यहाँ पे ये इन लोगों को मार के ये खेत हत्या सके, क्योंकि इसके चचेरे भाई को इनके खेत चाहिए और इसके बाप की जान चाहिए। ये एकदम से अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि डैड मैं आपको और अपने खेतों को कुछ नहीं होने दूंगा। ये अचानक से मेन विलन पे कॉल करता है, वो जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है वहाँ पे सिंगापुर में, फूल कुमारी को जिसने रखा हुआ है कि तू जहाँ पे भी है मैं तुझे ढूंढ के ख़त्म कर दूंगा। ये जो पुष्पा है ये रोने लगती है। ये कहती है मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी, अब मैं क्या करूँ। तो ये कहता है कि मर जाओ। बैकग्राउंड में एकदम टाणा नाऊ नाऊ नाणा नाऊ नाऊ, बैकग्राउंड में एकदम लाउड सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है। वो रोते रोते पुष्पा वहाँ से चली जाती है। ये क्या करता है, एकदम से इनके खेतों पे एक एरोप्लेन आ जाता है। ये एरोप्लेन में कोट पैंट पहन के बैठता है, इसके भाई भी बैठ जाते हैं, वो गाँव के जो इसके दोस्त भाई वगैरह हैं वो भी एरोप्लेन में बैठ के सीधा सिंगापुर उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उसे चैलेंज करते हैं। ये उसका नाम चिल्लाता है कि प्रतीक बाहर निकल, मैं आ गया। प्रतीक भी आता है, प्रतीक अपने 500 आदमियों के साथ आता है। ये क्या करता है, ये एरोप्लेन में अपने ट्रैक्टर को भी लेके गया था, तो ट्रैक्टर भी होता है इसका वहाँ पे। ये ट्रैक्टर का पहिया निकाल लेता है और ट्रैक्टर के पहिए से उसके 400-500 आदमियों की नाड़ काटने लगता है। ये अकेला उन 400-500 बंदों से लड़ रहा है और उसके भाई जो हैं वो हाथ में उनके फावड़े हैं, फावड़े और कसले और तसले हैं, वो उससे ऊपर हाथ कर करके गाना गा रहे हैं कि अर्जुन वेली ने जब ट्रैक्टर से के पहिए से लोगों को मारा। ये मार रहा है 400-500 आदमियों को, अकेला मार देता है। फिर वो मेन विलन है, उसके साथ इसकी फाइट होती है। उसके साथ ही अपना कोट पैंट उतार के दोनों शर्टलेस होकर लड़ते हैं। दोनों शर्टलेस होकर 20 मिनट तक लड़ रहे हैं, वहीं पे कोई बीच में नहीं आ रहा है और बैकग्राउंड में एक अरिजीत सिंह का रोमांटिक गाना बज रहा है लाउड सा, और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लास्ट में ये क्या करता है, 20 मिनट बाद लड़ाई करके सिगरेट पीता हुआ, ये सिगरेट पीते पीते लड़ रहे हैं और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। ये जो दीपक गिल होता है ये उसको, प्रतीक को, उसकी आंखें फोड़ देता है, उसके कान फोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। और फिर वो जो फूल कुमारी है वो आके इसके गले लग जाती है कि दीपक तुम आ गए। ये फूल कुमारी को यहाँ कंधे पे बैठाता है और उसे ट्रैक्टर पे बैठा के ट्रैक्टर को प्लेन में चढ़ा के अपने गांव के खेतों में उतार लेता है और खुश है कि पापा ये देखो मैं ले आया फूल कुमारी को। लेकिन लास्ट में क्या पता चलता है कि फूल कुमारी को एड्स है। मतलब कि हीरो भले ही टॉक्सिक है, लेकिन देख लो उसके थ्रू ये वांगा यही दिखाना चाह रहे हैं कि इतना सब करके भी फूल कुमारी उसे नहीं मिली। फूल कुमारी को एड्स है, तो ये अपनी माँ के गले लग के रोने लगता है और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। लास्ट में एक और सैड सा गाना आता है एंड क्रेडिट के साथ में,
सो दैट वुड बी द लापता लेडीज इफ डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।